माइनसों को डील कर लेंगे ना, माइनसों को देखेंगे। तो ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से मैच कर रहा है। इसमें इस चीज पर थोड़ा सा गौर कीजिए, बेसिकली प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी होता है, लेकिन यहाँ पर एक माइनस का है, एक प्लस में है और फिर यहाँ माइनस। तो यार ये और ये चीज माइनस में है, तो आप बता दीजिए कौन सा वाला माइनस आएगा, क्योंकि दोनों में एक्स आया हुआ है। तो मेरे ख्याल से जो स्टार्टिंग वाला चीज है वो आपका किसका होना चाहिए, माइनस का। तभी आपका माइनस इन दोनों के हिसाब से बैलेंस होगा, वरना बैलेंस नहीं हो पाएगा। आइए चलिए इसको करते हैं। टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट टू एक्स का मैंने बताया था जो आपका, हाँ माइनस हो जाएगा इसमें। समझ में आ गया, ये माइनस क्यों लगाया पता चला, ठीक है, क्योंकि इधर माइनस है इधर भी माइनस है, तो इन दोनों में एक्स आ रहा है, तो इसलिए स्टार्टिंग वाला माइनस रखना। अच्छा जी, उसके बाद बी का स्क्वायर चाहिए तो वाई का स्क्वायर, फिर एट, एट का मतलब रूट एट लिखना पड़ेगा आपको। देखो रूट एट के बारे में कुछ चीजें जान लीजिए आप, रूट एट को आप और प्राइम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, तो आप कहीं ना कहीं से टू रूट टू लिख सकते हैं, जोड़े बन गया ना, तो टू रूट टू आप इसको लिख सकते हो। अच्छे एंगल जो भी, तो या तो मैं इस रूट एट को टू रूट टू करके लिखूं अभी, या तो मैं इसको अगले स्टेप में करूँ। चलिए कोई बात नहीं, इसको अगले, हाँ करना तो पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आपके पास है प्लस टू इंटू में ए कितना है भाई, माइनस रूट टू एक्स, और बी कितना है आपके पास, वाई। चिंता मत करो, ये यही आएगा। अभी हम लोग रूट एट को भी प्राइम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। अभी इस स्टेप को हम जस्ट लिख रहे हैं, प्लस टू इंटू में वाई इंटू में रूट एट जेड, फिर प्लस टू इंटू में रूट एट जेड इंटू में माइनस का अंडर रूट टू एक्स। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। थोड़ा सा रूट एट को और प्राइम फैक्टराइज करके लिख देते तो और क्लियर समझ में आएगा। माइनस रूट टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ रूट एट को क्या लिख सकते हो आप, जेड का। फिर इसमें हम लिख देंगे टू इंटू में माइनस रूट टू एक्स इंटू में वाई, प्लस टू इंटू में वाई इंटू में टू रूट टू जेड, एंड प्लस टू इंटू में टू रूट टू जेड इंटू में माइनस रूट टू। अब ये बिल्कुल मैच कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी एंड प्लस टू सी ए। तो आपको ये रूट एट को थोड़ा सा करना इस क्वेश्चन। अब ये जो है ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो बताइए क्या लिखते हैं इसको, माइनस टू रूट सॉरी माइनस रूट टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर नहीं, टू रूट टू जेड का, और यही चीज आपको दो बार लिखते। हाँ मतलब फैक्टर्स मैं बना के लिखना, इस तरीके डबल ब्रैकेट्स, ठीक है। स्क्वायर में आपको फैक्टर फॉर्म में, आपको फैक्टराइज बुलाया ना क्वेश्चन में, तो फैक्टर फॉर्म में करना है, तो इस तरीके से दो होता है फैक्टर फॉर्म। होल स्क्वायर कोई फैक्टर फॉर्म नहीं है, तो ऐसे डबल करके लिखना। कोई इश्यू है तो बताइए यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपके पास था फिफ्थ का सेकंड पार्ट। हाँ भाई सिक्स्थ में कोई डाउट आया है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर सिक्स तो मेरे ख्याल से कोई डाउट का था भी नहीं, थोड़ा सा बस फ्रैक्शन वाला थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, आप बताएं तो मैं करूँ कोई क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप चाहो। हो गया, डन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन में कोई डाउट आया, 99 को कैसे लिखा, 100 माइनस वन, 102 को कैसे लिखा, 100 प्लस टू, 998 को कैसे लिखा, 1000 माइनस टू का होल क्यूब है, तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला इसमें लगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये करवाया मैंने नहीं करवाया, होमवर्क दिया था कुछ, ये दिया था। हाँ भाई फैक्टराइज करना था इसको भी, तो पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये किसकी फैक्टराइज फॉर्म है। आइए गौर करते हैं भाई, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² एंड प्लस 6ab²। हाँ भैया किसकी फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म है, a प्लस बी होल क्यूब की फैक्टर फॉर्म है, सही है।
तो भाई ए प्लस बी का होल क्यूब का फैक्टर फॉर्म मुझे बता देना, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ये। तो बताइए कैसे करेंगे, ए का क्यूब मतलब पहले वाले के, अच्छा 8 किसका क्यूब होता है भाई? 2 का। तो 2a होल क्यूब। रिया उधर बताया, खुशबू नहीं आएगी आज, आज नहीं आएगी। नेक्स्ट फोन आ गया उसका, तो बी का क्यूब, हाँ भाई, उसके बाद 3a² भी, 3 में 2a का स्क्वायर, स्क्वायर है, ए पे स्क्वायर लगाना, तो 2a का स्क्वायर। भैया आपने बात ए स्क्वायर को कैसे लिखा, कैसे लिखना है? किसको किसको? 8 को, 12 को। 12 को? भाई मैं तो ये फॉर्मेट फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा 3 लिखा पहले, ठीक है। फिर मुझे ए का स्क्वायर लिखना है। अब मेरे ए की जगह कौन रोल प्ले कर रहा है? 2 है ना, मैं तो यहाँ 2a का स्क्वायर लिखूँ, और इनटू में फिर मुझे क्या लिखना है? बी, तो बी की जगह तो बी चल रहा है, तो इधर बी लिखूंगा। आप इसको सॉल्व करके देखिए 12 ही आएगा। देखो स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 4 3 का, फिर ए का स्क्वायर, फिर बी, यही आएगा। फिर मैं इस वाले फॉर्मेट को फॉलो करा रहा हूँ, तो प्लस का 3 इंटू में ए की जगह क्या चल रहा है? 2a, और बी की जगह क्या चल रहा है? बोलो भाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका एग्जैक्टली मैच कर रहा है इससे। अब इसको, इसका फैक्टर फॉर्म ये है, तो इसका बता दीजिए क्या होगा? 2a प्लस बी का होल क्यूब। अब इसको आपको ऐसे लिखना, वैसे तो भैया इजी चैप्टर है। इजी चैप्टर है, सही से पढ़ाया जाए। भैया वो मैथ का सिलेबस पर जो मैंने चैप्टर आ रहे सारे चैप्टर आ रहे हैं, हैं, 7 कौन कौन से? 7 भाई जो भी 7 चैप्टर्स आ रहे हैं, देखो 9th क्लास का जो बच्चा सही से पढ़ रहा है वो अपने चैप्टर्स को रिवाइज करे। कोई भी चैप्टर आप रिपीट कराना चाहते हैं मुझे बता दें, बेसिक इन्फो चाहते हैं बता दें, मैं करवा दूँ नंबर सारे सिस्टम, चैप्टर। पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रिलेटरल सर्कल्स और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टैटिस्टिक्स। हाँ तो मुझे बता देना जो भी चैप्टर आप मेरे से, स्टैटिस्टिक्स नहीं हुआ है नहीं हुआ वो एक अलग बात है, आप ये बताइए आप कौन सा चैप्टर चाहते हैं? ये वाला बेसिक इंट्रोडक्शन। स्टैटिस्टिक्स कराना, ठीक करा देंगे। हाँ अगर आप ऐसा चाहते हैं, क्योंकि देखो स्टैटिस्टिक्स से थोड़ा इजी चैप्टर है, तो आप खुद भी कर सकते हैं वैसे स्कूल में अगर अच्छा कराया तो, बट इन केस स्कूल में अच्छा नहीं कराया तो आप मुझे बता दें, मैं करा दूँ, मुझे कोई इशू नहीं, फिर आप बता देना बस कितने टाइप के। कोई दिक्कत नहीं है, बता दें। सेकंड वाला देख लीजिए भाई, सेकंड वाला कराने की जरूरत है? श्योर, सारे कर लिए? थर्ड वाला मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको फिफ्थ वाला करा दूँ। फिफ्थ वाला आता भी बहुत है, पूछते हैं। 27p³ माइनस 216, 216 किसका क्यूब होता है? 6 का, मैंने आपको क्यूब्स कराए हुए हैं, और प्लस 1/4t। आइए चलिए गौर कर लेते हैं। वैसे इसमें भी मेरे ख्याल से फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब का लग रहा है, तो a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², ये वाला फॉर्मूला फॉलो। हाँ भाई, a का क्यूब मतलब 27p³ मतलब क्या लिखा इसको? 3p का माइनस 216 को क्या लिख सकते हैं हम? वेट करो सीरियसली, 27 को आप क्या लिख सकते हो? 3p का होल क्यूब। 216 को क्या लिख सकते हैं? 1/6 का होल क्यूब माइनस 3a² b का फॉर्मेट फॉलो करवाना है, तो 3 इंटू में a का स्क्वायर मतलब 3p का, और b की जगह क्या लिख सकते हैं आप? 1/6 माइनस या फिर 1/6? -1/6। अरे बोलो भाई, माइनस मेरे ख्याल से तो 1/6 लिखना चाहिए, बताऊं क्यों? क्योंकि आपका ये जो माइनस है ना, ये फॉर्मूले का माइनस है, आपने बी के अंदर माइनस नहीं रखा है, तो जहां बी आएगा वहां बी तो लिखोगे। भाई ये जो माइनस है, यहाँ जो आप माइनस लगा रहे हो, क्या ये बी का माइनस है? नहीं ना, ये तो फॉर्मूले का माइनस है ना, तो ये माइनस इस 1/6 के साथ नहीं है। अरे बोलो,
ध्यान दे रहा हूँ 3 इंटू में ए का स्क्वायर इंटू में B का बी, फिर प्लस 3 इंटू ए की जगह क्या चल रहा है 3 और बी की जगह क्या चल रहा है 1/6 1/6 का। होल स्क्वायर। आप सॉल्व करके देख लीजिए, यही आएंगे। देखो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। 3 इंटू 3p इंटू में 1/6 मतलब 1/36। 3 से काटोगे 12, 3 से काटोगे तो 1/4 ही तो सही है। अब ये फॉर्मेट इससे मैच कर गया तो आप इसको ये लिखना चाहिए, तो आप इसको लिखोगे 3p माइनस 1/6 का, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 एंड 3p। ये वो वाले को सिखा दो। If a plus b plus ये c फॉर्मेट equals फॉलो to, करो। if a plus b plus c equals to digit, then find the value of b square for b square plus c square। कहाँ है बताओ? भैया दिए थे उसमें, कोई क्वेश्चन पेपर में दिए थे। बात दे रहे हैं इसमें क्वेश्चंस? हाँ आता है वैसे क्वेश्चन, वैसे करवा देंगे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए पहले, मैं एनसीईआरटी इसको फिनिश कर दूं, उसके बाद देख लेंगे क्या क्या वैरायटी के क्वेश्चंस मैं वो दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। 9th में आपको लिखा गया है वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब है प्रूफ करना है आपको। देखो ये फॉर्मूला एक लिखा गया जो आपने ऐसा फॉर्मूला याद किया हुआ है, लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे उस चीज को और देख लीजिए। इस चीज को वेरीफाई करना है आपको, मतलब एलएचएस इक्वल टू क्या कराना, आरएचएस तो एलएचएस तो आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है। आरएचएस को देखो, इसको देख लीजिए, यहाँ पर ये डबल ब्रैकेट्स है ना, मल्टीप्लाई का ही तो है ये, तो मल्टीप्लाई करा लेते हैं। एक्स से मल्टीप्लाई कराइए पूरे को, फिर वाई को मल्टीप्लाई कराइए। एक्स से मल्टीप्लाई कराइए कितना हो जाएगा, फिर एक्स से कराइए कितना हो जाएगा, फिर कराइए, फिर इसमें कराइए। अल्फाबेटिकली लिखे, अल्फाबेटिकली लिखा करो। एक्स पहले आता है वाई बाद में आता है, आप एक्स को पहले बताइए, बताइए, वरना आपको दिखेंगे नहीं सेम सेम। फिर अगला कराइए एक्स वाई, फिर अगला कराइए। अब देखिए ये माइनस का है ना, ये प्लस का है, ये इससे क्या हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का है, एलएचएस इक्वल टू क्या हो गया RHS। ऐसे वेरीफाई कराना, वेरीफाई कराना आपको कि ये लेफ्ट वाली साइड और राइट वाली साइड इक्वल है। तो एलएचएस में तो हम कुछ सॉल्व कर नहीं सकते थे, आरएचएस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिया, चीजें आपस में कैंसिल हो गई। आप लास्ट में लिखेंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ये काम है, ठीक है। इसी के साथ आपका सेकंड वाला भी एक पार्ट है, वो भी आप खुद कर सकते हैं, उसको कराने की जरूरत नहीं है। ट्राई कर लीजिएगा, नहीं होता है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 10। 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब फैक्टराइज करना है भाई। किससे मैच करता है फॉर्मूला, अभी अभी a क्यूब प्लस इसमें 3a स्क्वायर भी 3ab स्क्वायर का a है। क्यूब प्लस b एक्सपेंडेड फॉर्म बताइए ये किसका है, a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला है ये। a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस लेकिन एक दिक्कत है, ये एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है अभी भाई। ए क्यूब प्लस बी क्यूब है आपके पास, ए प्लस बी, और फिर ए स्क्वायर माइनस, इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है लेकिन एग्जैक्टली नहीं है। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3y का, और 125 को अब सही है। तो ये फॉर्मूला साइड में लिखा होना जरूरी है। जब जब आप फैक्टर फॉर्म लगाएंगे तब तब एक्सपेंड, तब तब फॉर्मूला लिखा होना जरूरी है, ठीक है। तो बताइए भाई क्या लिखेंगे हम इसको, 3y प्लस 5z, और दूसरे में क्या लगेंगे हम, 3y का माइनस, फिर अगला
ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 3y प्लस, क्या ये प्लस हो सकते हैं? अनलाइक टर्म्स, स्क्वायर तो बट सकता है थोड़ा सा, बस हो गया फैक्टर्स, दो फैक्टर हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, हो गया फैक्टराइज। सही है। तो आपको पैटर्न, आपको ये देखना है कि कौन से फॉर्मूले का एक्सपेंडेड फॉर्म है ये, ताकि मैं, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, तभी तो इतनी मारा मारी चल रही है फॉर्मूला, बस इसलिए चलो कोई बात नहीं, आज पूछ ही लेते हैं। चले इसका सेकंड वाला देख लीजिए कितना है, 64m³ माइनस 343n³। किससे फॉर्मूला मैच कर रहा है ये? फॉर्मूला क्या है? ए तू पिटेगा बेटा, अभी भी पूछ लूंगा तो भी पिट जाएगा तो। हाँ भाई, तो इसके ऊपर होल क्यूब होना जरूरी है, 64 को क्या लिख सकते हैं? 4m का, अभी तो स्क्वायर ही चल रहा है उसका। तो ये फॉर्मूला आपका मैच कर रहा है a³ माइनस b³ से, तो इसको आप लिख सकते हैं 4m माइनस, दूसरे में लिखेंगे 4m का ब्रैकेट जरूर लगाएं अगर डबल है और स्क्वायर लगाना चाहते हैं आप। अगर आपने डबल ब्रैकेट, अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगा, देखो मान लो आपने ऐसा ऐसा है, आपने ऐसे लिख दिया, फिर अगले स्टेप में आपने ये लिख दिया, तो अगर मैं चाहूं तो इस पर नंबर काट सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो। अगर वो वाली बात है कि चलो मन नहीं कर रहा काटने का तो एक अलग चीज है, बट अगर आप ये लिखने के बाद ये लिखोगे तो नंबर कटेगा, ध्यान रखिए। ये लगाना है अगर आपको आपके हक चाहिए तो, और भीख चाहिए तो बात अलग है। ठीक है, समझिए स्क्वायर्स की, ब्रैकेट्स की इंपॉर्टेंस समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ब्रैकेट सीखनी। तो इसको हम लिख सकते हैं 4m माइनस 7m, इसमें हम लिख सकते हैं 16m² प्लस 28mn प्लस 49n²। दिस इज इट, समझ में आ गया? ठीक है, ओके। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। ऐसे ही छोड़ दे अगर फिर सॉल्व करें। नहीं नहीं, सॉल्व करना, उस पर भी आधा नंबर उड़ सकता है बेवजह का, कोई मतलब नहीं उसका। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, अगेन फैक्टराइज है। फैक्टराइज है आपके पास 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। इधर बैठ जाओ उमंग, उमंग इधर आ जाओ, ये चेयर ले लो, यहीं बैठ जाओ, एक चेयर और रख लो अपने साथ। तो 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। हाँ भाई, किसी के एक्सपेंशन से मैच करता है क्या ये फॉर्मूला? कौन सा वाला? a³ प्लस b³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। फॉर्मूला क्या लिखते हैं आप? डबल ब्रैकेट्स में चलता है ना मामला? a प्लस b बिल्कुल, एक में तो चलता है a प्लस b प्लस c, दूसरे में चलता है माइनस ab माइनस bc माइनस c, है ना? डबल ब्रैकेट से भी ऐसे तो बना देते। चलिए आइए फॉर्मूला मैच कराते हैं एग्जैक्टली। तो 27 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 3x का होल क्यूब। y को क्या लिखा सकते हैं? y का क्यूब। 1y लिखने की जरूरत है भाई, चलन तो। z को सिंगल ही है ना? क्या ब्रैकेट लगाने की जरूरत है? नहीं, वैसे जरूरत नहीं है, अगर लगा भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल में ब्रैकेट लगाना नहीं लगाना कोई दिक्कत नहीं है, डबल में ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। चलिए इसको हमें 3abc के फॉर्मेट में लिखना है फॉर्मूला लगाने के लिए, तो 3 इंटू ए की जगह क्या लिखूं? 3x 2 कहां से आएगा? 3x, बी की जगह क्या लिखेंगे? y, z की जगह, c की जगह क्या लिखेंगे? हाँ, अब ये मैच कर रहा है। तो इसको जब ऐसे लिख सकते हो आप फैक्टराइज फॉर्म में, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? 3x प्लस y प्लस z, है ना भाई? 3a प्लस b प्लस c। फिर दूसरे फॉर्मेट में क्या चलता है?
3x का प्लस माइनस मतलब 3x minus y minus 3x 3 into अरे बोल ही नहीं रहे भैया, z ये ना बोलेंगे, इनसे उम्मीद मत कर तुम। z into 3x ये ना तो बेइज्जती से इतना डर लगता, ना तो ना तो इज्जत बचानी है यहाँ। यहाँ स्कूल में वैसे लुट जा, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, यहाँ इज्जत बचा ले तू अपनी। भाई मेरे को तो बोल क्यों नहीं रहा फिर? हाँ भाई, अभी स्क्वायर और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड। दूसरे ब्रैकेट में क्या है? 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस आ रहे में एक मिनट और माइनस 3x ऐसे करो, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।